इन कर्मचारियों में अगर दम है तो यहाँ ये पवन है जो इस नथौर गांव है ना, बचेर गांव है, इसके जो कुर्की का ये लगा के गए पोस्टर, कुर्की करके दिखाए इसकी 11,80,000 रुपए, जिसमें से 2022 तक मैंने किस्तें भरी लगभग 7 लाख के समथिंग। तो इतने ही भरवाएंगे, 1180 ही भरवाएंगे। पहले वाला कोई हमें कोई वो नहीं है। अच्छा, पहले वाला मतलब पहले जो आपने भरे थे वो गए? हाँ जी, वो यही बोल रहे हैं। अब इन घरों बाहर काटने की कोशिश करे, बैंक करत कौन काटने, जूता पग में किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं बचेर गांव में मौजूद हूं और बचेर के उसी घर में जहां 2 महीने 3 महीने पहले के लगभग जो है वो एक घर को नीलाम करने का नोटिस जो है वो बैंक की ओर से चस्पा किया गया था। उस दौरान जो है वो बैंक कर्मचारी जो है वो नीलाम करने के लिए, कुर्की करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद आज फिर से जो है वो यहाँ पे नोटिस, ये देखिएगा उस समय 2 नोटिस थे और आज जो है वो ये पूरा का पूरा, अगर इस दीवार की बात करें तो ये पिलर की बात करें तो ये नोटिस से भरा हुआ है। उसके बाद में नया नोटिस जो है वो लगाया गया था कि 17/3/2025, यानी कि आज 17/3/2025 है। आज जो है वो इस घर को नीलाम करने का नोटिस जो है वो लगाया गया था, लेकिन अब तक जो है वो बैंक कर्मचारी जो है वो नहीं आए हैं। ऐसे में पिछली बार भी नहीं आए थे, इस बार भी नहीं आए हैं, तो बैंक कर्मचारियों से अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि या तो आप आ जाइएगा, अन्यथा हम जैसे लोगों के साथ साथ ये जो सैकड़ों लोग यहाँ पे हैं इनका समय जो है वो खराब मत कीजिएगा। बार बार नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं लेकिन आता यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे ही नोटिस का पता चला तो यहाँ पे जो है वो तमाम किसान संगठन से जो लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन के वो अगर बात करें पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं जिन्होंने बीमा क्लेम को लेकर के टंकी पे चढ़ करके जो है वो एक नया इतिहास रचने का काम किया था। तो वो तमाम जो टीम है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ अगर बात करें तो आसपास के गाँव सहित गाँव के बचेर के भी काफी लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि आखिर कुर्की करने के लिए जो आते हैं तो उनको देखें तो सही कौन आता है। लेकिन बैंक कर्मचारियों को शायद जो है भनक लग गई होगी कि वहां पे सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन आज फिर से जो है वो बताया जा रहा है कि आने का कार्यक्रम जो है वो कैंसिल हो चुका है। चलिएगा अभी किसान जिसका ये घर है उससे बातचीत जो है वो करेंगे कि क्या कुछ पूरी डिटेल है। भाई साहब, कब आपने लोन लिया था, कितने पैसे लिए थे? 2015 में लिया था जी। अच्छा, 11,80,000 रुपए, जिसमें से 2022 तक मैंने किस्तें भरी लगभग 7 लाख के समथिंग। उसके बाद में ये 2 महीने पहले चस्पा लगा गए थे। ठीक है। तो उसमें वो नहीं आए उस दिन, तो किसी कारण मतलब जैसे हम इकट्ठे हो गए, लोग सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। तो उसके बाद में सेटलमेंट के लिए बोला गया जी। तो सेटलमेंट के लिए हम हिसार गए, तो हिसार उन्होंने कोई हमारी सुनाई नहीं की जी। कहते इतने ही भरवाएंगे, 1180 ही भरवाएंगे। पहले वाला कोई हमें कोई वो नहीं है। अच्छा, पहले वाला मतलब पहले जो आपने भरे थे वो गए? हाँ जी, वो यही बोल रहे हैं। अच्छा, 7 लाख 11 लाख रुपए आपने लिया? 1180 लिए थे। 1180 लिए थे और 7 लाख रुपए आप भर चुके हैं? हाँ, समथिंग। अच्छा, तो उसके बाद में 480 बचते हैं, लेकिन आप वो 1180 दोबारा मांग रहे हैं? हाँ, कहते ब्याज लग गया, ये लग गया, मतलब पेनल्टियां लग गई। वो करके 1180 भरने पड़े हैं। अच्छा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी आपने फिर उनको क्या कहा, अगर सेटलमेंट होती तो? सेटलमेंट के अनुसार, जायज सेटलमेंट के अनुसार हम भर देंगे। अच्छा, जायज सेटलमेंट के अनुसार भर दो, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, कोई बात ही नहीं सुनी। ठीक है, तो अभी जब ये नोटिस चस्पा करके गए हैं तो आज कोई और बातचीत हुई उनसे कि कब आ रहे हैं कि नहीं? आज का तो उन्होंने लगा रखा जी, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सब प्रधान जी सब आए हुए हैं, तो कोई बात नहीं हुई जी आज तो। ठीक है, चलिएगा अब इस तरफ मैं आपको घर दिखाना चाहूँ इस किसान का, तो वो देखिएगा
कि ये इसका मकान है, इसके पीछे जो है वो बैंक कर्मचारी न जाने क्यों लगे हुए हैं। इससे पहले न जाने कितने ऐसे लोन हैं जो सेटलमेंट भी हुए हैं और कम पैसों के अंदर जो है वो उनका पीछा भी छूटा है। लेकिन इस किसान ने 1180 का लोन लिया था, 7 लाख रुपए भर दिए हैं और वो स्टेटमेंट भी जो है वो बैंक कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, स्टेटमेंट के लिए आपने बोला, स्टेटमेंट के लिए बोला था जी। हाँ। तो कहते अकाउंट ब्लॉक हो गया। हाँ। तो मैंने बोला भी मैं खुद हूँ, साइन करवाओ, कुछ भी करवाओ। हाँ। तो ओपन करो इसको। कहते आप शनिवार को आना। शनिवार को जब मैंने फोन किया जी तो कहते आ जाओ। मैंने बोला मैं पवन रत्तीवाल ट्रेनिंग कंपनी से वो ब्लॉक खाता था, उसके लिए वो खुल गया जी। कहते फिर मैं बाहर हूँ, बाद में बताऊंगा। अच्छा। 3 बजे। मतलब उसके बाद स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे? हाँ, नहीं दीजिए अभी तक। जो आपने पैसा भरा है उसका प्रूफ भी नहीं दे रहे? कोई नहीं दे रहे। ठीक है, तो देखिएगा, सेटलमेंट तो दूर की बात, इसने जो पैसा भरा है, जो इसका हक है इसकी स्टेटमेंट लेने का, वो भी जो है वो नहीं दी जा रही है। चलिएगा, अब यहाँ पे किसान नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ समाधान जो है वो निकाला जाएगा। भरत जी, क्या कुछ डिटेल है, कैसे सेटलमेंट होगी, कैसे इसका समाधान होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल पवन का फोन आया था भी ऐसी बात है, कोई HDFC बैंक है, इससे लोन लिया हुआ था और इसने काफ़ी लोन भर भी दिया, थोड़ा मोटा बाकी है। परंतु जो सच्चाई सामने आई है ना, वो यही है कि ये जो बैंक है ना, ये किसान को परेशान करने का काम करते हैं, किसान को टॉर्चर करने का काम करते हैं। और जैसे इसको अब घर की कुर्की तक की बात कर रहे हैं। आज जैसे हमें मैसेज मिलने के बाद यहाँ पे आए, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सिरसा जिला के सभी बैंकों को और HDFC बैंक है, इसको विशेष करके कहना चाहते हैं, भाई आप किसी भी किसान के साथ ये जाति आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आप में भी बहुत कमियां हैं। ये मेरे पास बहुत फोन भी आते हैं जाखड़ साहब, और मैं गया भी हूँ HDFC बैंक के पैसे भरने के बाद भी महीने 2-2 महीना 3-3 महीने ये नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देते। और ऐसे सीधे साधा अगर कोई इनके किसान हाथ लग जाता है, फिर इनको चाहिए क्या? जैसे ये इसको सिर्फ पवन को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये अगर ये इनमें दम था, इन कर्मचारियों में अगर दम है, तो यहाँ ये पवन है जो इस नथौर गांव है ना, बचेर गांव है, इसके जो कुर्की का ये लगा के गए पोस्टर, कुर्की करके दिखाए, इसकी हरगिज नहीं होने देंगे। और पवन के और भी अगर किसान किसी के साथ भी है, उसके साथ भी नाइंसाफी कभी नहीं होने देंगे। हम बैठे हैं यहाँ पे और आप नीलामी और कुर्की करके दिखाओ इसकी। भाई बंदा भरने को तैयार है पैसे और बात नहीं करना चाहते, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसको परेशान करने का काम कर रहे हैं और वो हरगिज नहीं होने देंगे ये। हाँ दीवान जी, क्या कुछ आगे कदम रहेगा? कदम तो यही है जी, पवन के साथ नाइंसाफी तो होने नहीं देंगे। अगर जायज, चलो पवन ने पैसे लिए हैं, हम ये नहीं कह रहे, पैसे लिए हैं, जायज मतलब सेटलमेंट होती है तो हम पंचायत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी हैं, हम पंचायती तौर में जाते हैं, किस्तों के तौर पर वो भी भरवाए जाएंगे। अगर जायज, अगर ये मतलब बड़ा मुंह मारेगा ना, तो हमारी यूनियन बल्कि संयुक्त मोर्चा की सारी टीमों ने हमें फ़ोन किया है। आज हमारा मतलब नहरी में धरना था, हमें बोले आप जाके आओ, आप संभालो। हमारी ज़रूरत पड़ी तो हज़ारों किसान वहाँ बैठे, हम भी आ जाएंगे। लेकिन पवन के साथ क्या किसी भी किसान के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर हाँ, अगर जायज़ सेटलमेंट होता है तो हम वो भी बैठ के करने के लिए तैयार है, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। मैं जहाँ बैठा हूँ उस घर की हालत देखिए, जिसने 12 लाख का लोन लिया उसके घर की छत क्या इस प्रकार की होगी? टैंड की छत हो सकती है क्या? और इस साथी ने 2015 में जो लोन लिया, जो 11,80,000 का जो लोन लिया अपनी सहायता के लिए भी, मैं जमीन ठेके लेकर के अपना व्यवसाय धंधा अपना चला लूँ, तो उसके अंदर इसने 7 लाख रुपए तो भर दिए। 7 लाख भरने के बाद भी बैंक जो है इसको डिटेल नहीं दे रहा। जब बैंक के पास डिटेल नहीं है तो पैसा किस बात का मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं वो पैसा? अरे विजय माल्या जैसे 600 करोड़ रुपए लेकर के विदेश में भाग गए इनके कुणकर्णी, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। एक जमींदार के घर आ जाते हैं जी, आपकी कुर्की का नोटिस है, और कुर्की का नोटिस चिपका करके इस घर के जीव जितने हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, उनका जीना हराम कर रखा है। मैं बड़ा खुला तौर से ये एक बात पूरे प्रशासन को कहना चाहता हूँ, हम किसान की कोई भी कुर्की, ये तो बहुत बड़ा घर है, एक हड़ भी उसका जो है ना
जो अपना कंधे पर लेकर के चलता है उसकी भी हमें आन है। हम डिस्ट्रिक्ट के किसी भी किसान साथी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। पवन ने भी जाना तो पवन चलो लोन लियो है, कोई आपको बिजनेस करने खातर लियो, बिन घाटो लाग गयो तो भी बैंक सगे बैठ के सेटलमेंट करना है। मैं भी अटको लड़ाई झगड़ो करने को नहीं है, मैं यही खातर यहाँ भी बैंक वाला आवे तो बैठ के वहाँ बात कर लिया। इन्हें इशार बुलाए, इशार भी हो गए हो, लेकिन भाई ने एक तो इंग्लिश की डिटेल काट के कौन दी। 12 लाख के लमसम पैसा लिया, 7 भर दिया, 5-1 लाख के करीब बचे रहे। जगह भरन भी तैयार है, देनदारी एक और भी है, नथोर गांव की भी है, बचेर की भी है, बनी है, वह भी चेक दे रखे लोग हर पैसा दूंगा बस जी टिका रखे तो बैंक वाला जी क्यों कौन टिका। बैंक वाला जी तो कम हो करके गरीब आदमी है, छोटा परिवार को छोटो सो कोई एक कमाना रहे। अब इन जे घरों बाहर काटने की कोशिश करे बैंक वाला तो कौन काटने, जूता पग में मर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो लगातार यही बात कही जा रही है कि अगर बैंक सेटलमेंट करने को राजी है तो सेटलमेंट जो है वो कर ली जाएगी, जितना जायज बनता है उतना जो है वो किसान भरने को तैयार है। लेकिन अगर बैंक कहता है कि 11,80,000 बाकी है, जिसमें से किसान ने 7 लाख रुपए भर भी दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर 1180 बैंक चाहता है रिकवर करना तो वो जो है वो कभी भी नहीं किए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे किसान की ओर से, और ना ही कुर्की होने दी जाएगी। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और बैंक के इस नतीजे को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।